यह है कराची, जहाँ के हलीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं ऐसी मज़ेदार देगी हलीम तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देगी हलीम बनाने के लिए सबसे पहले तैयार करेंगे हलीम का कोरमा। कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए ऑयल 3/4 कप, प्याज 1 कप बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, बीफ 2 किलो बड़े पीसेस में। बड़े पीसेस से रेशेदार हलीम बनेगा। मसालों में हमने लिया है 6 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 5 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्ब जायका, जीरा 3 खाने के चम्मच, जायफल जवात्री का पाउडर 1 चाय का चम्मच। आप जायके के मुताबिक नमक मिर्च की मकदार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए कोरमा तैयार करते हैं। कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल डालकर साथ ही प्याज डालेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज का कलर डार्क नहीं करना वरना हलीम का कलर खराब हो जाएगा। अब बीफ डालेंगे। बीफ डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 मिनट तेज आंच पर भूनेंगे। अब तमाम कोरमे के मसाले शामिल करके 1 मिनट भूनेंगे। इस रेसिपी में हमने दही का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इससे हलीम में खटास आ जाती है और हलीम खराब होने का अंदेशा होता है। एक कप पानी डालने के बाद गोश्त को मजीद पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि गोश्त की स्मेल खत्म हो जाए। अब 4 गिलास पानी डालकर 3 घंटे तक धीमी आंच पर पकाएंगे। हलीम बनाने के लिए हमें चाहिए, हलीम के लिए हमने 1 किलो गेहूं लिए हैं और 8 घंटे तक भिगा के रखा है। चने की दाल ली है आधा किलो, 8 घंटे तक भिगा के रखा है। माश की दाल आधा कप 20 मिनट भिगोएंगे। मूंग की दाल आधा कप 20 मिनट भिगोएंगे। तेज पत्ता 4 अदद, हरी मिर्चें 10 अदद, गरम मसाला 3 खाने के चम्मच, नमक हस्ब जायका, हल्दी 1 खाने का चम्मच, तेल 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच। सबसे पहले 6 लीटर पानी गर्म करेंगे, फिर इसमें गेहूं डालेंगे और चने की दाल डालेंगे। कोशिश करें दालें और गेहूं अच्छी क्वालिटी की हों और इनको
भिगाने की टाइमिंग रेसिपी के मुताबिक हो ताकि दालें गलने में मुश्किल ना हो। गर्म पानी में गेहूं और दालें बहुत जल्दी गल जाती हैं। दालों और गेहूं के लिए हमेशा लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें। स्टील के चम्मच से दालें अकड़ जाती हैं और बहुत देर में गलती हैं। अब हम 4 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हल्दी डालेंगे। चार खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 घंटे तक धीमी आंच पर पकाएंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद मूंग और माश की दाल डालेंगे और मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे। अब 1.5 घंटा हो चुका है। दालें और गेहूं गल चुकी हैं। अब हम इसको 15 मिनट घोटेंगे। और नमक शामिल करेंगे। नमक डालने के बाद मज़ीद घोटेंगे। तकरीबन 3 घंटे पकने के बाद कौरमा तैयार हो चुका है और गोश्त अच्छी तरह पक गया है। अब गोश्त को चमचे से मैश करेंगे। गोश्त को चॉपर में चॉप ना करें वरना हलीम में रेशा नहीं बनेगा। गोश्त को बिल्कुल बारीक नहीं करना है। अब हम दालों और गेहूं में गोश्त शामिल करेंगे और हलीम को मज़ीद घोटेंगे ताकि यकजान हो जाए। कोशिश करें हलीम को ग्राइंडर या ब्लेंडर से ना घोटें, हाथ से घोटा लगाएं। इससे हलीम ना सिर्फ जायकेदार बनेगा बल्कि रेशा भी अच्छा आएगा। इस वक्त हमारा हलीम बहुत गाढ़ा हो चुका है जिसकी वजह से 6 गिलास गर्म पानी डालेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें, गरम मसाला और तेज़ पत्ता डालकर हलीम को तकरीबन 1 घंटे धीमी आंच पर दम करेंगे।
हलीम के बघार के लिए आधा कप ऑयल में तकरीबन 2 दरमियानी प्याज गोल्डन फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है हम हलीम चेक करते हैं। देगी हलीम तकरीबन तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। अब हम इसमें बघार लगाएंगे। हरा धनिया और अदरक डालेंगे। लीजिए, कराची का मज़ेदार देगी हलीम तैयार है। उम्मीद है हमारी देगी हलीम की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी इस कोशिश की हौसला अफजाई हो सके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। साथ ही अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।